आज की पहली खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर पर 1 करोड़ का ऑफर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के नाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें राज सिंह दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कहा जा रहा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी बिश्नोई का एनकाउंटर करता है तो वे उसे 1 करोड़ 11,11,111 रुपए इनाम में देंगे और साथ ही परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी करनी सेना लेगी। वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि इस भारत को भय मुक्त बनाने के लिए इस तरह के खतरनाक अपराधियों का सामना करना बेहद ही जरूरी है। जयपुर में चांदपोल का नाम बदलने की तैयारी 25 अक्टूबर के दिन नगर निगम हेरिटेज की तीसरी साधारण सभा की बैठक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसमें चांदपोल का नाम बदलने पर भी चर्चा होगी। दीपावली पर सभी पार्षदों को 10 अस्थायी कर्मचारी देने जैसे प्रस्ताव शामिल होंगे। मान गए रोने वाले बीजेपी नेता नरेंद्र मीणा राजस्थान में उपचुनाव की गहमागहमी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सलूम्बर विधानसभा से टिकट न मिलने से नाराज चल रहे भाजपा नेता नरेंद्र मीणा ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नरेंद्र मीणा को मना लिया है। बता दें, भाजपा नेता नरेंद्र मीणा की मान मनोबल के लिए जयपुर से स्पेशल चार्टर प्लेन सलूम्बर भेजा गया था, जिसमें वे अन्य भाजपा नेताओं के साथ जयपुर पहुंचे थे। राजस्थान में ये 4 दिन हुए ड्राई डे घोषित। राजस्थान में नवंबर माह में 4 दिन तक सूखा दिवस घोषित किया हुआ है। इन सूखा दिवसों में शराब की बिक्री नहीं हो, इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल राजस्थान में नवंबर में विधानसभा के उपचुनाव है। इस कारण चुनाव के दौरान 3 दिन और मतगणना के कारण 1 दिन, इस तरह कुल 4 दिन सूखा दिवस रहेगा। इन क्षेत्रों में 11 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 13 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है। हाय नैना। हाय। क्या कर रही हो? कबड्डी खेल रही हूँ। इग्नोर ही करना था तो हाय क्यों बोला? इग्नोर नहीं बड़ी, शी इज सीरियसली प्लेइंग कबड्डी। अब कबड्डी सिर्फ स्टेडियम में नहीं, मोबाइल पे भी खेला जाएगा। ड्रीम 11, मेक योर टीम नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। उदयपुर में वन विभाग की कैद से भागा लेपर्ड। उदयपुर शहर से सटे लखावली इलाके की पहाड़ी पर पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड भाग गया है। उसे वन विभाग की टीम सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर गई थी। वन विभाग कर्मचारियों को जानकारी करीब 8 बजे हुई। अब फिर से उसकी खोज हुई है। पार्क की टीमें सर्च ऑपरेशन चल रही है। उपचुनाव के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा दांव। राज्य सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के बीच पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की 7 योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। यह सभी योजनाएं महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई हैं। इन योजनाओं के नाम के आगे इंदिरा महिला जुड़ा हुआ था, जिसे हटा दिया गया है। राज्य सरकार के इस कदम को अगले माह होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले बड़ा दांव मानकर देखा जा रहा है। उपचुनाव में किसी से गठबंधन नहीं कर रहे। राजस्थान कांग्रेस ने उपचुनाव में बिना गठबंधन मैदान में उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि उपचुनाव में हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस वॉर रूम में सोमवार को 7 विधानसभा सीटों पर पैनल तैयार करने और गठबंधन के मुद्दे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी 7 सीटों पर तैयारी है। हमने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के पैनल तय कर लिए हैं। 7 सीटों पर अलग अलग उम्मीदवारों के पैनल भेजेंगे, उसकी चर्चा कर ली है। राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर। राजस्थान के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से बेपटरी हो गई है। अकेले जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा सर्जरी टालनी पड़ी है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में 50 से ज्यादा ऑपरेशन टालने पड़े हैं। सरकारी हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पर मरीज पड़े हुए हैं। उधर एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर हड़ताल पर जाने वाले पीजी रेजिडेंट्स का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। 14,000 से ज्यादा कार्मिकों को मिलेगा दीपावली बोनस। राज्य कर्मचारियों को दीपावली की बोनस की घोषणा के बाद अजमेर डिस्कॉम ने भी 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस आदेश जारी कर दिए हैं। डिस्कॉम के कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए यह बोनस दिया जाएगा। सचिव प्रशासन सीमा शर्मा ने बताया कि बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां 7,000 रुपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए बोनस देय होगा। 75% राशि नकद तथा 25% राशि कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। इस तोहफे से अजमेर डिस्कॉम के कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर वित्तीय सहायता मिलेगी और उनके त्योहार के जश्न में इजाफा होगा। होम वोटिंग के लिए 23 अक्टूबर तक करें आवेदन। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता घर पर रहकर ही वोट डालने के लिए निर्धारित प्रपत्र BLO के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 2 साल का भर्ती संबंधी कैलेंडर जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं का 2 वर्ष शेड्यूल जारी किया है। इसमें अक्टूबर 2024 से जून 2026 तक आयोजित होने वाली 70 भर्ती परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा है। इस कैलेंडर में आवेदन, परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन समेत विभिन्न बिंदुओं की तिथिवार जानकारी दी गई है। सीएम भजन लाल शर्मा का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के सपने साकार होंगे। राजस्थान के 4 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बेमौसम बारिश का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। भरतपुर, कौली, जयपुर, जयपुर, बाड़मेर, अलवर, चूरू, माउंट आबू समेत कई शहरों में सोमवार को बादल छाने के बाद आंधी और बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में ओले गिरे। पश्चिमी राजस्थान में सोमवार को हुई बारिश से तापमान में करीब 4 डिग्री तक गिरावट आई है। सबसे ज्यादा बारिश माउंट आबू में दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान के 4 जिलों में भी आज भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर सहित 4 जिलों के एरिया में दोपहर बाद आसमान में बादल छाने, कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष राजस्थान में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। बागियों को मनाने मंत्रियों और सीनियर नेताओं को टास्क उपचुनावों में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी में बगावत और मनमनोहार का दौर लगातार जारी है। पार्टी को सबसे ज्यादा देवली उनियारा, झुंझुनू और रामगढ़ सीट पर स्थानीय नेताओं के बागी तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस भाजपा आज कर सकते हैं उम्मीदवार की घोषणा। गरपुर जिले की 84 विधानसभा के उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया चौथे दिन तक कांग्रेस और भाजपा प्रति तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने जहां सीमा बैठक आयोजित कर गठबंधन स्वीकार कर इसके को प्रत्याशी बनाकर एकजुटता से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहीं भाजपा ने भी भीतर खाने में प्रत्याशी चयन को लेकर तेजी बढ़ा दी है। संभावना जताई जा रही है कि दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल मंगलवार को प्रत्याशियों को लेकर स्थिति साफ कर सकते हैं। सांवरा सेठ को भेंट की 1.5 किलो चांदी की स्कॉर्पियो। श्री सांवलिया जी स्थित सांवरा सेठ के दरबार में सोमवार को एक भक्त ने 1.5 किलोग्राम से अधिक चांदी से बनी स्कॉर्पियो गाड़ी भेंट की। मंदिर प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उदयपुर जिले की मावली तहसील के घासा निवासी सुखलाल डांगी ने मन्नत पूरी होने पर प्रभु सांवलिया जी को 1 किलो 648 ग्राम चांदी से बनी स्कॉर्पियो गाड़ी भेंट की। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए है। जूली बोले, उपचुनावों में बीजेपी 7 सीट हारेगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया है कि 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी। सभी 7 सीटों पर बीजेपी हारने जा रही है। जनता बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। बीजेपी सरकार के मंत्री केवल बातें कर रही हैं, काम किया नहीं। हिम्मत है तो सरकार के 10 महीने के कामों पर ही चुनाव लड़कर दिखा देना। कुछ काम हुआ ही नहीं, जनता इन्हें हराएगी। 27 अक्टूबर को जनसभा की आड़ में शिलान्यास गलत। जूली ने कहा, राज्य की भाजपा सरकार जयपुर के समीप दादिया गांव में जनसभा की आड़ में 27 अक्टूबर को पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास कराना चाहती है। जयपुर जिले में आचार संहिता लागू नहीं है, लेकिन जयपुर के पड़ोस के कई जिलों में उपचुनाव हैं। इस जनसभा और प्रस्तावित शिलान्यास का मकसद उपचुनाव में राजनीतिक लाभ उठाना है। पोस्ट बैलेट के नियम में बदलाव। सेवा मतदाता सर्विस वोटर यदि महिला है और पति भी उसके साथ ही रहता है तो उसे भी सर्विस वोटर मानते हुए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा